आपका भारत न्यूज 360 टीवी में। मैं हूं आपके साथ अनन्या ठाकुर। चलिए शुरुआत करते हैं आज की अहम खबर से। पोंगल के पावन अवसर पर दिल्ली से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसने देश की सांस्कृतिक विविधता, किसान सम्मान और प्रकृति संरक्षण के संदेश को एक साथ जोड़ दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पोंगल उत्सव में शामिल होने केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन के आवास पहुंचे, जहां सिर्फ उत्सव नहीं मनाया गया बल्कि गौ सेवा के साथ देश को एक गहरा और दूरगामी संदेश भी दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन के निवास पर आयोजित पोंगल उत्सव में शामिल हुए। पारंपरिक माहौल, सांस्कृतिक भावनाओं और उत्सव के उल्लास के बीच प्रधानमंत्री ने गौ सेवा की और भारतीय परंपराओं के प्रति सम्मान प्रकट किया। यह दृश्य केवल एक धार्मिक या सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं था, बल्कि भारत की आत्मा, किसान, प्रकृति और संस्कृति का प्रतिबिंब था। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पोंगल का पर्व हमें यह सिखाता है कि प्रकृति के प्रति आभार केवल भाषणों और शब्दों तक सीमित नहीं रहना चाहिए। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि हमें प्रकृति के प्रति कृतज्ञता को अपनी जीवन शैली का हिस्सा बनाना होगा। जब धरती हमें अन्न, जल और संसाधन देती है तो उसे संजोना, सुरक्षित रखना और संतुलित उपयोग करना हमारा नैतिक कर्तव्य है। प्रधानमंत्री ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि आने वाली पीढ़ियों के लिए मिट्टी को स्वस्थ रखना, पानी को बचाना और संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करना आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में वैश्विक दृष्टिकोण रखते हुए कहा कि दुनिया की लगभग हर सभ्यता में फसलों से जुड़ा कोई न कोई पर्व मनाया जाता है। यह इस बात का प्रमाण है कि कृषि मानव सभ्यता की नींव रखी है। उन्होंने विशेष रूप से तमिल संस्कृति का उल्लेख करते हुए कहा कि तमिल परंपरा में किसान को जीवन का आधार माना गया है। महान ग्रंथ तिरुकुरल में कृषि और किसानों के महत्व पर विस्तार से लिखा गया है, जो आज भी प्रासंगिक है। प्रधानमंत्री ने किसानों को राष्ट्र निर्माण का मजबूत साथी बताते हुए उनके योगदान को नमन किया। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं दी। अपने संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि संक्रांति का यह पावन पर्व देश के विभिन्न हिस्सों में स्थानीय रीति रिवाजों और परंपराओं के अनुसार मनाया जाता है। उन्होंने भगवान सूर्य से सभी नागरिकों के सुख, समृद्धि और उत्तम स्वास्थ्य की कामना की। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि उत्तरायण के समय में सूर्य देव का आशीर्वाद से सभी पाप नष्ट होते हैं और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। पोंगल के इस पावन अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी ने यह स्पष्ट कर दिया कि भारत की असली ताकत उसकी संस्कृति, उसका किसान और प्रकृति के प्रति सम्मान में निहित है। दिल्ली से दिया गया यह संदेश केवल आज के लिए नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के भविष्य के लिए भी एक मजबूत दिशा तय करता है। अब आपको सुनाते हैं पीएम मोदी ने इस पावन अवसर पर क्या कहा। आज पोंगल एक ग्लोबल फेस्टिवल बन चुका है। दुनिया भर में तमिल समुदाय और तमिल संस्कृति से प्रेम करने वाले लोग इसे उत्साह के साथ मनाते हैं। उसमें मैं भी एक हूं। इस विशेष पर्व को आप सभी के साथ मनाना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। हमारे तमिल जीवन में पोंगल एक सुखद अनुभूति की तरह है। इसमें अन्नदाता की मेहनत, धरती और सूर्य के प्रति आभार का भाव है। साथ ही ये पर्व हमें प्रकृति, परिवार और समाज में संतुलन बनाने का रास्ता दिखाता है। इस समय देश के अलग अलग हिस्सों में लोहड़ी, मकर संक्रांति,
माघ बिहू और अन्य त्योहारों की भी उमंग है। मैं भारत और दुनिया भर में रहने वाले सभी तमिल भाई बहनों को पोंगल की और सभी पर्वों की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। अभी के लिए इजाजत दीजिए, लेकिन जल्द मिलेंगे आपसे एक ऐसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए भारत न्यूज 360 टीवी, सच का सफर हर दिल तक।